हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। साथ में हम 30% टैक्सेशन के बारे में बात करने वाले कि क्या डिफिकल्टी आ सकती है अगर ऐसा गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया एफएनओ के ऊपर। तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ये मान लो बहुत सारे एफएनओ ट्रेडर्स बंद हो जाएंगे ऑप्शन में काम करना, और दिक्कत तो आएगी। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी ऑलरेडी दिक्कतें हैं, जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बस ये मान लो। ठीक है, जाएंगे टेलीग्राम पर, देखेंगे हमारे मेंबर्स ने पिछले 3 दिन में क्या प्रॉफिट बनाया है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैंने अपडेट किया है। ये सारा जो प्रॉफिट है पिछले 3 दिन का है, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, जब हमारा मार्केट इतना अच्छा नहीं था। एक दिन मार्केट ठीक था, बाकी 2 दिन मार्केट खराब था। उसके बावजूद इतना सारा हम बनाने में सक्सेसफुल रहे। इसमें लॉस प्रॉफिट सब है, छोटा मोटा लॉसेज होंगे लोगों के। साथ में यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये हमारी ट्रेड्स हैं, जो भी हम एवरीडे ट्रेड देते हैं यहाँ पे डालते हैं। कल मैं एक साथ डालूंगा, तो आप यहाँ जुड़ जाइए, आपका काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो। साथ में आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। चलिए अब आ जाते हैं बैक टू अ वीडियो। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। आज मैं डेली और वीकली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये TDS वाला सीन हुआ, 30% आपके ऊपर लगा, तो भैया बड़ा बवाल होने वाला है, टेंशन होने वाली है, एंड दिक्कत तो आएगी। ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल चले जाएंगे ऑप्शन बाइंग से, ये ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने कमाए 10,000 रुपये, आपको मिलते हैं कितने? 8.5 से 9,000 रुपीज़। जब आप ठीक ठाक ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेड नहीं करते हो, तब आपको इतना मिलता है। जब आप 5 6 7 ट्रेड करके इतना पैसा कमा लेते हो, ये तब का सिनेरियो। ठीक है, आपका प्रॉफिट हुआ 10,000, आपको मिले 8.5 से 9.5 के अराउंड। ठीक है, कभी आपने 1,000 बनाया होगा, कभी 1,000 लॉस किया होगा, देन आपने 5,000 बनाया, 4,000 बनाया, और आप 10,000 पे पहुंच गए। एक दूसरा केस होता है कि आपने 10,000 तो बनाए लेकिन ओवर ट्रेड करके बनाए, तो आपके हाथ में आएगा 3 4 हज़ार। ऐसा भी होता है बहुत बार। ठीक है, आप सब एक्सपीरियंस हो गए इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा कट जाते हैं बिकॉज ऑफ योर लॉसेस। बट मैं अच्छा वाला केस मानता हूँ कि आपने 10 कमाए तो 8.5 से 9 मिल गए। अब लेकिन दूसरे दिन आपने 10,000 लॉस किए, तो आपने इसमें ट्रेड भी ज़्यादा किए होंगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, अल्टीमेटली फाइनल आपने लॉस पे ही खत्म किया होगा। ठीक है, ऐसा दिन रहा होगा। तो आपने 10,000 गवाए, लेकिन जब आपका फाइनल आता है PNL उस दिन का, तो वो आता है 13 से 14,000। आपको दिखता है कि यार आपने इतना ज़्यादा बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस दे दिए ब्रोकरेज में, और जो भी 6 से 7 अलग टैक्सेस लगते हैं, STT वेस्टिटी, उसको मिला के आपने इतना सारा पैसा पे कर दिया है। तो आपने जब प्रॉफिट किया 10,000, आपको मिलते थे 8.5। जब आपने लॉस किया 10,000, तो आपको लॉस हुआ अराउंड, मान लेता हूँ मैं 13,000 ही मान लेता हूँ, ज़्यादा नहीं मानता हूँ। अब क्या होगा, आपने प्रॉफिट किया 10,000, तो आपका सीधा सीधा 30% गया, यानी कि 7,000। अब उसके ऊपर आपकी ब्रोकरेज एंड ऑल, तो आपको मिला कितना, मान लो 5,500 से 6,000 मान लेता हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने लॉस किया 10,000, तो आपका गया कितना, 13 से 14,000। जहां आपको पहले 8.5 से 9 मिलने वाला था, वहां आपको अब कितना मिल रहा है, 5 से 6 के बीच में। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये आपका ले लेगा गंदा वाला। ठीक है, 5 से 3,500 रुपए का डिफरेंस इज अ बिग डिफरेंस। जहां पर लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, वहां एक और केस जुड़ने वाला है जो लोगों को बड़े लॉसेस में लेके जा सकता है, क्योंकि एवरी डे तो आप 10-10 हज़ार से प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, लॉसेस भी होंगे। तो जब लॉस होंगे, तो आपका प्रॉफिट हुआ 6,000 या 5,000 का, लॉस हुआ मान लो 13 से 14,000 का, ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। पहले क्या था, 9,000 का प्रॉफिट, 13-14,000 का आपका लॉस। ये एक दिन अच्छा एक दिन बुरा की कहानी है, लेकिन अब ये जो डिफरेंस है ये बढ़ गया है मेरे भाई। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी आएगी, साथ में बहुत कुछ और होगा, वो तो कहानी अलग है। लेकिन ये आप लोगों के लिए जो दिक्कत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक जो नॉर्मल बंदा आता है ना 10,000 से ट्रेड करने के लिए, फिर उसके बस का नहीं होगा। एक बंदे की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जो छोटा बंदा आता है कि मैं 500 से 1,000 रुपये कमा लूँ। ठीक है, अब वो 1,000 रुपये कमाने का सोचेगा तो 300 तो उसके सीधे सीधे गए। उसके बाद ब्रोकरेज एंड ऑल काट के उसका मिलो क्या, 400 रुपये। वो साला 400 रुपये के लिए इतनी मेहनत करने आया है यहाँ पे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो मेहनत करने आया है 1,000 रुपये में, उसको कम से कम 800 900 तो मिल जाए, उसके हिसाब से वो आ रहा है, ना कि वो 400 रुपये कमाने के, 500 रुपये कमाने के उससे आ रहा है। भाई ये चीज़ समझो। ठीक है, चलिए बात करें तो फ्राइडे को बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं था, फिर भी हमने छोटे मोटे यहाँ पे स्पाइक्स पकड़े थे, जो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। बात करें मंडे की, तो ये आपका जोन रहने वाला है जिधर आप काम नहीं करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज है, लास्ट 2 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है,
उससे पहले मार्केट जब ट्रेंडी हुआ था तो मैंने मस्त पैसा बनवाया अपने मेंबर्स को, 200 200 300 300 400 400 पॉइंट की यहाँ पे ट्रेड भी कराई। लेकिन जब मार्केट साइडवेज है तो हम भी चुपचाप बैठते हैं, ज़्यादा ओवर ट्रेड कराने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आपको समझ आ गया मार्केट आपके फेवर में नहीं चल रहा तो उस दिन काम मत करो, अपना जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखो, देन वो अगले दिन काम आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा एक रूल फॉलो करो, मान लीजिए आपका टारगेट है 5,000 का, या आप काम कर रहे हो 3,000 के प्रॉफिट पे, तो आपका आज अगर 5,000 का प्रॉफिट है ना, तो कल का आपका लॉसेस 4 से 5,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे रहेगा तो ही आपका बढ़िया रहने वाला है। आप हमेशा उतना ही लॉस करो जितना आप रिकवरी कर सकते हो अगले 1 से 2 दिन में। आप अगर बड़ा लॉस ले लोगे, मान लो आपने 5,000 कमाया, 30,000 गवाया, तो ये 30,000 वापस से रिकवर करने के लिए आपको 10 दिन से ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे मेंटेलिटी आपकी सही थी, यहाँ पे मेंटेलिटी आपकी खराब हुई। अब आपके अंदर फ़ियर आ गया, तो आप 2-3 हज़ार रुपए कमा के भी घर पे जाना चाहोगे कि छोटा-छोटा कमा लेता हूँ, 30,000 है, 3-3 हज़ार कमा लेता हूँ, 3-3 4 दिन कमाओगे, अगले दिन एक दिन बड़ा वापस से 15,000 का लॉस। इस तरीके से करोगे तो आप डिफ़िकल्टी में रहने वाले हो। तो ये बॉक्स को माफ़ करो, इसमें कोई ट्रेड मत करो। इसके अपसाइड में हम ट्रेड प्लान करेंगे, डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी डिटेल बातें मैं कल करूँगा। आज के दिन बस आपको एक आइडिया दिया है कि किधर हम काम करने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए। और टेलीग्राम पर रहोगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम को ज्वाइन, कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।